भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन था। हवा में पवित्रता और शांति फैली हुई थी। इस दिन का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपया बताइए, इस सप्तमी का क्या महत्व है और इसे करने से मनुष्य को क्या लाभ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी दिव्य आभा से सभा आलोकित हो गई और वे बोले, हे धर्मराज, सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन किया गया व्रत संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु का वरदान देता है। श्री कृष्ण ने आगे कथा सुनाई। तुम जानते हो, मेरी माता देवकी को कैसी पीड़ा सहनी पड़ी थी। उनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार डालता था। हर बार उनके आंचल से लालिमा छिन जाती और उनका हृदय विदीर्ण हो जाता। देवकी जी व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे प्रभु, मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरी संतान सुरक्षित रहे। तभी देवकी माता के समक्ष प्रकट हुए लोमश ऋष्य। उन्होंने करुणा से कहा, माते, आप भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत करें। इस व्रत में भगवान सूर्य, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा का विधान है। सूर्य देव को अष्टदल कमल पर स्थापित कर लाल फूल, लाल वस्त्र, गुड़ और आटे का प्रसाद अर्पित कीजिए। इस व्रत से आपकी संतान की रक्षा स्वयं देवता करेंगे। माता देवकी ने विधिपूर्वक व्रत किया। उनकी श्रद्धा और विश्वास देखकर देवता प्रसन्न हुए। इसके फलस्वरूप स्वयं श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने कंस का अंत कर पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यही है संतान सप्तमी व्रत का महत्व। जो भी माता श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करती है, उसकी संतान दीर्घायु, आरोग्य और सभी संकटों से सुरक्षित रहती है। दैनिक जागरण अनुसार सप्तमी तिथि 29 अगस्त 2025 की रात 8:21 से प्रारंभ होकर 30 अगस्त की रात 10:46 तक रहेगी और चूंकि सूर्योदय के समय यह तिथि प्रभावी होती है, इसलिए उपवास 30 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। पूजा विधि: सूर्य देव को अर्घ्य दें, जल में लाल पुष्प व अक्षत डालकर। सप्तमातृका और संतति दायिनी माता की पूजा करें। उन्हें अक्षत, पुष्प, जल, रोली, सिंदूर, वस्त्र और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। दीपक जलाएं और धूप बत्ती अर्पित करें। संतान सप्तमी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद ओम नमः सूर्याय आदित्याय का जप करें। यह व्रत महिलाओं के लिए संतान सुख और उनकी लंबी आयु का अमोघ उपाय है। सच्ची श्रद्धा से किया गया यह व्रत संतान को निरोगी रखता है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है, परिवार में मंगलमय वातावरण स्थापित करता है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।